नमस्ते मित्रों, मेरा नाम कुणाल चंदाकर। आज हम प्रथम अध्याय भगवद गीता का पढ़ेंगे। अर्जुन विषाद योग। अथ प्रथमो अध्याय। धृतराष्ट्रवाचः धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेतः ययुत्सवमामकः पाण्डवः अस्येवः किं कुर्वतः संजयः। संजय उवाच धृतराष्ट्रा तु पाण्डवनीकं व्यूढं दुर्योधनस्थः आचार्यमुपासंगम्य राजा वचन ब्रवीतः। अर्थ सुनेंगे। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, पश्येतां पाण्डुपुत्राणमाचार्यः महन्तीं चमुमा व्युमूढः द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमतः अत्र सुरः महेश्वासः भीमा अर्जुना समायुधिः यूयुयाधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथा धृतराष्ट्रकेतु चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवानः पुरुचिन्तकुन्तिभोजस्य सौम्यस्य नरपूगवः युधाम्यन्युष्य विक्रान्तः उत्तमौजास्य वीर्यवानः सौभद्रो द्रौपदेयस्य सर्व एव महारथा अस्माकं तु विशिष्टः ये तन्निबोधा द्विजोत्तमः नायकः मम सैन्यस्य संज्ञार्थः तन्ब्रवीम्यते भवानीभिश्च कर्णस्य कृपस्य समितिञ्जयः अश्वत्थामः विकर्णस्य सौमदन्ति स्थेवचः। अर्थ सुनेंगे। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद धृतराष्ट्रधूम के द्वारा व्यूह चक्र खड़ा की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सत्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुनर्जीत, कांति भोज और मनुष्य में श्रेष्ठ सौष्य पराक्रमी युधमन्यु तथा बलवान उत्तम मौजा सुभद्रपुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र के सभी महारथी हैं। हे ब्रह्म श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। अब संस्कृत वाक्य सुनेंगे। अन्ये च बहवः सुरः मदार्थः व्यक्तजीवितः नानशास्त्रप्रहारणः सर्वे युद्धविशारदः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितां पर्याप्तं त्वदीमेतेषां बलं भीमः भीररक्षिताम् आयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वशिष्यतः
भीममेवाभिरक्षन्तु भवन्तु सर्व एव हि। संजय उवाच तस्य संजन्याशः कुरुविद्धा पितामह सिंहनादं विनघोष्येय शङ्खं दद्मो प्रतापवाणः। ततः शङ्खस्य भेयस्य प्रणवाकगोमुखो सहस्रे सेवाभयान्तः सह शब्द स्तुमूलो अभवतः। अर्थ सुनेंगे। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों को यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। कौरव में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरजकर शंख बजाया। इसके पश्चात शंख और नागरे और ढोल मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका यह शब्द बड़ा भयंकर था। अब संस्कृत वाक्य सुनेंगे। ततः सैवे हर्तयुक्ते महान्ति ईशानन्दे स्थितो माधवः पाण्डवेश्येवः दिव्यो शङ्खो प्रद्युमतुः। पञ्चजन्यः ऋषिकेशः देवदत्तः धनञ्जयः पाण्डं दधमो महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः। अनन्तविजयं राजकुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवस्य सुघोषः मणिपुष्पो काश्यस्य परमेवसः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटस्य सत्यकीश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयस्य सर्वेशः पृथ्वीपते सौभद्रस्य महाबाहु शङ्कनादुम्ः पृथक् पृथकः साघोषो धृतराष्ट्राणां हृदयानि व्यादार्यतिः नभस्य पृथ्व्यां चैव तुमुलो व्यानादयनः। अर्थ सुनेंगे। इसके अनंतर सफ़ेद घोड़े से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने पंचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखांडी और धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकी राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र ने बड़ी भुजा वाले सुभद्र पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी की भी गूंजते हुए धृतराष्ट्र के अर्थात आपके पक्ष वाले के हृदय विदीर्ण कर दिए। अब संस्कृत श्लोक सुनेंगे। अथ व्याधि स्थान्त दृष्ट्वा धृतराष्ट्राणः कपिध्वजः
प्रवृत्तेः शास्त्रसम्पातेः धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशः तदा वाक्यधीमाः महीपते। अर्जुनवाच सेनयोरुभयो मध्ये रथं स्थाप्याहमेऽच्युतः यवदेतानि चेहं योद्धकामानवस्थितान् कैमर्यः सह योद्धव्यामास्मिनः रणसमुद्यमे योद्धयिष्याम्यनेवेच्छया अयं या एतेऽत्र समागतः। धृतराष्ट्रः दुर्बुद्धयुद्धे प्रिये चिकीर्षणः। संजय उवाच एवमुक्तः ऋषिकेशो गुण्डकेशान् भारतः सेनयोरुभयो मध्ये स्थाप्यत्वा रथोत्तमः। भीष्मः द्रोणः प्रमुखः सर्वेषां च महीक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्येतानः समवेतानः कुरुनीति। अर्थ सुनेंगे। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरा रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कीजिए और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध की अभिलाषा इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख ना लूँ कि इन युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करने योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इन सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वाले को मैं देखूंगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखें। तत्र पश्यातिनः पार्थ पृतनाथ पितामहान् आचार्यान् तुल्यभान्तः भ्रान्तः पुत्र पौत्र समीस्थितः सस्वासुराणः सुहृदस्येवः सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्षाय स कौन्तेयः सर्वबन्धून् वस्थितान् कृप्यः परेयाविष्टः विषीदन्निब्रवीतः। अर्जुन वाचा दृष्टमेवं स्वजनो कृष्णः ययुत्तमनं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिश्यान्ति वेपयुष्यः शरीरे मे रोमहर्षस्य जायते गाण्डीव संसते हस्यात्वकेव कचेवः परिदहते न च सको नौम्यस्यन्तु भ्रमतीव च निमनः निमितानि च पश्यामि विप्रतानि केशवः न च श्रेयानुपश्यामि हत्वा स्वजनमावयव न काच्छे विजयं कृष्ण च न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगे जीवितेन वा येषामर्थे काश्चिन्ता नो राज्यं भोगः सुखानि च
त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणयिष्यात्वकं धनाननि च आचार्यो पितरः पुत्रे स्थेव च पितामहः मातुल्यः सवासुरः पौत्रः ईश्वलः सम्बन्धी नस्थः एतानः हन्तुमिच्छामि घृणतोऽपि मधुसूदनः अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किनु मही कृते निहत्या धृतराष्ट्राणः का प्रीति ईर्ष्या च जनार्दनः पापमेव श्रेयदाश्मानः हेत्वा तानतीनः तस्यान हि वयं हन्तुः धृतराष्ट्रान् स्वबन्धवानः स्वजना हि कथयं हत्वा सुखिनो इष्याम माधवः। अर्थ सुनेंगे। इसके बाद पृथपुत्र अर्जुन ने उन दोनों के सेनाओं में स्थित ताऊ चाचा को, दादा परदादा को, गुरुओं को और मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, सुसूरों को और सुहृदय को देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है। हाथ में गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य और सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्यों से क्या प्रयोजन है तथा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभिष्ट है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन अतिथियों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतएव हे माधव, अपने ही बंधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपेष्यन्ति न पश्यन्ति लोभपहत चेतसः कुलक्षया कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकं कथं नाज्ञेयष्यामभिः पापदम्भिः न वर्तितुं कुलक्षया कृतं दोषं प्रपश्यादीनार्दनं कुलक्षेयः प्रणश्यान्तिः कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृतयिष्याम धर्मो अभिवत्युतः अधर्माभिभावत् कृष्णः प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु घृतराष्ट्रुः वर्षाय जायन्ते वर्णशङ्करः शङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पातान्तिः पितरो होषां लुप्तपिण्डोदकः क्रियः
दोषरते कुलज्ञानं वर्णसंकारकारकेः उत्साहघन्ते जातिधर्मः कुलधर्मस्य शाश्वतः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दनः नरके नित्यान्तः वसो भवन्ति नुषूमः अहो भवतः महान्तपापः कृत्या कर्तुं व्यविसितः वयं युद्ध्या सुखं लोभेन हन्तं स्वजनमुदातये यदि मां प्रतीकारं शास्त्रं शास्त्रपाणायः धृतराष्ट्रः रणे हन्तु स्तमने क्षेमतरं भवेतः। संजय उवाच एवमुक्तव अर्जुनः संख्ये स्थेपस्थितः उपावश्यते विसञ्जयः सासरं चापं शोकसाविज्ञानमानसः। अर्थ सुनेंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने से पाप को ही नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को जानने वाले हम लोग को इस पाप से हटाने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने से संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है और हे वाषणे, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इसके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण संकर कारक दोषों के कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों को अनिश्चित काल तक नरक में वास करना होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। हाँ, शोक हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ में स्वजने को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि मुझ शास्त्र रहित और सामना न करने को शस्त्र हाथ में हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पीछे भाग में बैठ गए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाः योगशास्त्रेण श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगे नाम प्रथमो अध्यायः।